देखिए, पांच तत्वों के रिश्ते। अभी भगवान शब्द का अर्थ है, भय मीन्स माता या भूमि, गे मीन्स पिता, वे मीन्स वायु पत्नी, ए मीन्स अग्नि बेटा, ने मीन्स नीर बेटी। पंच तत्वों का प्राकृति ही भगवान है, नेचर ही भगवान है। भूमि मीन्स मां, मां का संबंध पृथ्वी से होता है, भूमि से होता है, इसे हम अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। हमारे पांच तत्व होते हैं, उनमें अर्थ एलिमेंट बोला जाता है। पिता आकाश, आकाश जो होता है उसे हम पिता छत्र छाया में पढ़ते हैं। पत्नी वायु, वायु मीन्स पत्नी, अच्छा बुरा दोनों में फ्लो वॉइस, ठीक है। अच्छा, बेटा अग्नि, गर्म खून एनर्जी हार्ट, बेटी जल स्थिर नहीं रहता। अब अर्थ का मतलब क्या है? पृथ्वी भूमि मां। स्पेस का मतलब क्या है? आकाश गगन पिता। एयर का मतलब है वायु, वायु पत्नी। फायर का मतलब है अग्नि, अग्नि बेटा। और वाटर का मतलब है जल नीर बेटी। देखिए, ग्रहों का संबंध क्या है? सूर्य का संबंध पिता से होता है, चंद्रमा का संबंध माता से होता है, मंगल का संबंध भाई से होता है, और बुध का संबंध बहन बुआ बेटी से होता है, और बृहस्पति का संबंध संतान गुरु से होता है, शुक्र का संबंध पति पत्नी दाम्पत्य जीवन से होता है, और शनि का संबंध अपने अधीन काम करने वाले लोगों से। अब मैं आपको वास्तु बताना चाहता हूं। शब्द तो बहुत सारे हैं समझाने के, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वास्तु को डेट ऑफ बर्थ से वास्तु के बारे में आपको मैं ज्ञान देना चाहता हूं, जिसके आधार पर आप कुछ जान सकें और आपको अनुभव हो सके। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मैं उस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारे लोशो ग्रिड के अंदर 492-357-816 ये नंबर होते हैं। अब इसके अंदर साउथ ईस्ट 4 नंबर होता है, साउथ वेस्ट 2 नंबर होता है, ईस्ट 3 नंबर होता है, नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर होता है, नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर। अब मैं एक मेन बात इसमें आपको समझाना चाहता हूं, इंडियन में और चाइनीज वास्तु में क्या फर्क है। चाइनीज वास्तु जो होती है उसकी महिमा या गरिमा साउथ से होती है, मंगल से होती है। वहां जो हवाएं चलती हैं वो मंगल से चलती है, और इंडिया में जो हवाएं चलती हैं वो पूरब से चलती है। इसलिए इंडिया में पूरब को सही माना जाता है, और चाइना के अंदर साउथ को सही माना जाता है। 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट, 8 नंबर होने से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 अंकों में से कोई भी अंक नंबर मिस है तो क्या वास्तु दोष होगा? अगर वो नंबर आपके पास है तो क्या फायदा होगा? अगर आप वो अंक नहीं है तो आपको कौन सी बीमारी होगी? अगर वो बीमारी है तो हमें उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में 8 नंबर हुए है, किसी का शनि अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख शांति रहती है। ये अंदर से कभी भावुक व दयालु होते हैं, इनके अंदर त्याग की भावना अधिक रहती है, नाम यश व कीर्ति मिलती है, इनको सफलता देर से लेकिन मिलती जरूर है, यात्रा करना पसंद होता है, लेजी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है तो आपका ये नेचर पाया जाएगा। अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो ये नेचर नहीं होगा। 8 नंबर है तो आपके अंदर ये उपलब्धियां पाई जाएंगी, जीवन में सुख शांति रहती है, ये अंदर से काफी भावुक व दयालु होते हैं, इनके अंदर त्याग की भावना अधिक रहती है, नाम यश व कीर्ति मिलती है, इनको सफलता देर से लेकर मिलती जरूर है, यात्रा करना इन्हें पसंद होता है, लेजी कंजूस प्रवृत्ति के भी होते हैं।
8 नंबर वाले व्यक्ति शनि प्रबल होता है, उसमें ज्ञान की भावना बहुत होती है, वो पिछले जन्म का कोई ऋषि मुनि की संतान होती है। ऐसे व्यक्ति के पास, मिस होने के पास, ज्ञान की कमी होती है, पूजा पाठ में कम रहता है, ब्राह्मण एवं बुजुर्गों का सम्मान में कमी रहती है, संतान सुख में कमी रहती है, कॉन्फिडेंस में कमी रहती है, विवाह में देरी आ सकती है, भारी खर्चा व मानसिक अशांति रहती है, मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। 8 नंबर मिस होने पे कौन सी बीमारियां? साइनस में नजले की बीमारी रहती है, ठीक है, डिप्रेशन रहता है, अनिद्रा रहती है, बुढ़ापे में गठिया व जोड़ों से संबंधित बीमारी रहती है, बाल का झड़ना, लकवा, पुराने नेत्र, अस्थमा के दौरे आदि, डिप्रेशन, किडनी की बीमारी होती है, वसा जन्य रोग, लीवर, शुगर, तिल्ली आदि रोग होने की संभावना है। अब अगर किसी कारण से किसी के पास, इनके क्या उपाय करने चाहिए? ईशान कोश को दूर होने पर गुरु यंत्र स्थापित करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें, नॉन वेज ना खाएं, शिव उपासना करें, रुद्राक्ष धारण करें, नॉर्थ ईस्ट दिशा में हरे रंग का बल्ब लगाएं या झरने का चित्र लगाएं, नॉर्थ दिशा में मंदिर बनवाएं, अपना काम खुद करने की आदत डालें, क्योंकि शनि कहता है कि मेहनत कर, तू बड़ा इंसान बने। अब मैं 6 नंबर के बारे में बताऊंगा। अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा अनुकूल है तो पूजा कक्ष, भूमिगत जल स्रोत, मुख्य द्वार, अध्ययन कक्ष का बैलेंस, तलधर अनुकूल होगा। अगर नॉर्थ दिशा में अशुभ है तो सीढ़ियां, शौचालय, स्टोर, रसोई घर या शयन कक्ष होगा इस दिशा के अंदर। अब मैं आपको वास्तु के बारे में बता रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया 8 नंबर के बारे में, मैंने बताया अभी आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉर्थ वेस्ट के बारे में। हम कुंडली से कैसे अंदाज लगा सकते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ से कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि हमें इस चीज की परेशानी है या नहीं। 6 नंबर क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। अगर आपके पास 6 नंबर है, उसे कीर्ति और यश में, पारिवारिक जीवन सुख में होता है, माता के सुख का अनुभव होता है, देश विदेश का भ्रमण करता है, राज सम्मान की प्राप्ति होती है, विद्वान, कीर्तिमान, वैभवशाली सम्मानित होता है, अनेक मित्र होते हैं, लग्जरी शौक होते हैं, सजावट का शौक होता है, अधिक रहता है, संतान का सहयोग मिलता है और परिवार का सहयोग मिलता है। 6 नंबर किसके पास है? और किसी के पास 6 नंबर नहीं है। जिसके पास 6 नंबर नहीं होता, माता का सुख नहीं मिलता, मानसिक परेशानी बनी रहती, भारी खर्चा व तनाव रहता है, क्रोधी स्वभाव रहता है, गैर जिम्मेदार होता है, दोस्त और समर्थकों की कमी रहती है, पति पत्नी के सुख में कमी रहती है, बैंक लोन पास नहीं होता, ईर्ष्यालु स्वभाव होता है और झूठी शान दिखाने वाला होता है। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब मिस होने वाली बीमारियां कौन कौन सी? सर्दी खांसी की बीमारी का सामना कर, सर्दी खांसी की बीमारी का सामना करती हैं, शारीरिक संबंध समस्या होती हैं, गुप्त रोग होते हैं, शुगर होती है, पेट में गैस, चर्म रोग होते हैं, छाती में जलन होती है, दिमाग के रोग की संभावना रहती है, अनिद्रा, दमा, श्वास रोग से ग्रस्त होगा, कफ मूत्र रोग, मानसिक धर्म संबंधी रोग की संभावना होगी, पित्ताशय, पित्त की थैली की पथरी, निमोनिया आदि रोग होंगे, गले और गुर्दों से संबंधित रोग होंगे, महिलाओं के स्तन संबंधी बीमारी होगी। अगर किसी के पास ये 6 नंबर मिस होता है तो ऐसी बीमारी, अब बीमारी होने के उपाय क्या करेंगे हम? नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर मिस होने के उपाय, मेडिटेशन करो, व्यायाम। देखिए हमें उपाय करने के तरीके अलग अलग हैं। मेडिटेशन करो, व्यायाम करो, चंद्र यंत्र स्थापित करो, शिव आराधना करो, गंगा स्नान करो, चांदी, चावल व दूध का दान करो, माँ दुर्गा या परिवार की देवता की पूजा करो, मांसाहारी भोजन, तेज मसालेदार भोजन के सेवन से बचें, अपने हाथ में गोल्डन चैन की एक घड़ी पहने, शयन कक्ष, अतिथि कक्ष, रसोई, गैरेज, भूमिगत, सेफ्टी टैंक या शौचालय ये यहाँ पे होंगे तो अनुकूल रहेंगे। और अगर इस दिशा में मुख्य द्वार व जल स्रोत होगा